अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। अब हमारे पास चैप्टर चल रहा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का। अब इससे पहले हमने एडर्स देखे, सब्ट्रैक्टर देखा, कंपैरेटर देखा। तो एक और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। इसे मक्स भी बोला जाता है, एमयूएक्स शॉर्ट टर्म में बोला जाता है। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है मैनी इनटू वन, यानी बहुत सारों को एक जगह से आपने गुजारना है, एक तरह से सादा सादा लफ्जों से कह लें। तो जैसे मैंने डिफाइन करवाया कि मल्टी कॉम्बिनेशन सर्किट है जो एक डिजायर इनपुट सिग्नल लेगा, काफी सारी होंगी। यानी अगर हम एन इनपुट्स की बात करते हैं तो वह उनमें से सिर्फ एक इनपुट लेगा और उसको पास कर देगा सिंगल आउटपुट के ऊपर। ठीक होगी बात। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो आप बाइनरी इंफॉर्मेशन ये सिलेक्ट करेगा काफी सारियों में से सिर्फ एक, और उसको आउटपुट चैनल पे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक होगी बात। तो आप कह ले सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल से स्मॉलर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल्स तक हमने इंफॉर्मेशन लेके जानी है। तो इसीलिए इसे हम डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं कि खुद सिलेक्शन करनी होती है। तो जो सिलेक्शन है पर्टिकुलर इनपुट की, वो हम एक कंट्रोल सेट ऑफ इनपुट्स के साथ करते हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये आपके इनपुट डाटा आ रहा है डी नॉट, डी वन, डी टू, डी थ्री। इसमें से कौन सी इनपुट सिलेक्ट करनी है वो ये कौन तय करेगा? एस नॉट, एस वन, ये डाटा सिलेक्टर कहलाते हैं। और जो वो सिलेक्ट करेगा वो कहाँ पास हो जाएगी? आउटपुट पे पास हो जाएगी। तो अब जैसे आप देख सकते हो एस नॉट, एस वन, जीरो जीरो होगा तो डी नॉट वाली सिलेक्ट होगी, जीरो वन होगी तो आपके पास डी वन वाली सिलेक्ट होगी, वन जीरो होगी तो डी टू वाली सिलेक्ट होगी, वन वन होगी तो डी थ्री सिलेक्ट होगी। तो ये एक रिदम, इसके एक पैटर्न है आपके पास। अब अगर हम इस टेबल को सामने देखते हुए अगर हम लॉजिक सर्किट इसका डिजाइन करें तो जो डाटा आउटपुट होगी वो इक्वल होगी स्टेट ऑफ द सिलेक्टेड डाटा इनपुट के। यानी अगर आपका D1 जो है, जो इस पे बाइनरी चल रही होगी वही किस पे अपीयर हो जाएगी? Y पे अपीयर हो जाएगी। तो अब आपका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो हम देखते हैं इनपुट और आपकी सिलेक्टेड इनपुट से। अगर हम कहें कि आपकी डाटा आउटपुट डी नॉट के बराबर है तो वो हमें पता चला एस वन और एस नॉट दोनों जीरो होने चाहिए, तो हम लिखेंगे डी नॉट एस वन बार, एस नॉट बार। इसी तरीके से डी वन के बराबर है तो हम लिखेंगे डी वन एस वन बार, एस नॉट। इसी तरीके से डी टू के लिए डी टू एस वन, एस नॉट बार, यानी जहां पे जीरो आएगा उसके ऊपर बार आ जाएगा। और D3 के लिए आ जाएगी आपके पास जो D3 S1 S0। इन सबको सम अप कर देंगे तो ये हमारे पास और यानी सम करने का मतलब ऑरिंग फंक्शन लगाएंगे तो एक्सप्रेशन ये आ गया आपके पास। अब इस एक्सप्रेशन में देखो तो आपके पास तीन बुनियादी आप कह सकते हो कि काम हो रहे हैं कि भाई एंड गेट लगे हुए हैं चार, फिर तीन और गेट लगे हुए हैं और बार भी चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है। और अगर आप बार गौर करो तो S1 और S0 के ऊपर है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि एस नॉट और एस वन से दो चीजें निकालूंगा, एक एस नॉट निकलेगी और एक इन्वर्टर लग के एस नॉट प्राइम निकलेगी। इसी तरीके से एस वन से भी दो चीजें निकालूंगा, एस एक इन्वर्टर लग के एस वन प्राइम आ जाएगा और एक सादा एस वन। अब डी नॉट पहले ये वाला, तो डी नॉट में मुझे क्या चाहिए? ये डी नॉट सीधा एंड कर रहा है किससे? एस वन बार से, एस नॉट बार से, तो ये आ गया। इसी तरीके से ये सारी सिलेक्शन कभी आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं इस चीज का, इस सर्किट को देखते हुए। और इन चारों की जो आउटपुट आएगी उसको सम कर दिया और गेट लगा दिया आपने। अब इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? वेव फॉर्म से। अब आप देखो कि जब एस नॉट भी जीरो है, एस वन भी जीरो है, तो डी नॉट आपको मिलना है। ठीक है, ये डी नॉट, डी वन, ये इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया उस चीज को। अच्छा जी। तो अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हम जैसे हमने कहा कि आपके पास इसे बहुत सारे यानी आप इम्प्लीमेंट मल्टीप्लेक्सर्स में एक्सटर्नल गेट के जरिए इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हम इसे कहाँ पे वाइडली यूज करते हैं? जहाँ पे हम लॉजिकल यानी सिंप्लीफिकेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। आप इसे आईसी काउंट कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉजिक डिजाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डिजाइन प्रोसीजर जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में होता है उसमें क्या है कि आपने डेसिमल नंबर यानी आइडेंटिफाई करना है हर मिन टर्म के लिए, यानी जो आपके पास एक्सप्रेशन में होगी। फिर जो इनपुट लाइंस होंगी कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स के होंगी उसे हम कनेक्ट कर देंगे लेवल वन लॉजिक से और बकिया सारों को जीरो के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर आपकी जो सिलेक्टेड इनपुट है आप उसे सिलेक्टेड यानी अप्लाई कर देंगे सिलेक्टेड लाइन के साथ। अब मार्केट में कौन कौन सी आईसीज है इसकी? तो क्वाड टू इनपुट है, यानी टू इनपुट वाली इसमें दो होंगे,
वो होगा 74157। फिर डुअल 8 इनपुट है 74153, 8 इनपुट है 74151, ये मैंने रिप्रेजेंट भी किया है, और 16 इनपुट है 74150। ये नीचे वाले दोनों मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, तो इनको मैं समझा देता हूँ। तो अब आप देखो 7451 ये दिखाया गया है, तो ये 8 इनपुट्स आपको दिखाई जा रही हैं। अब आपके पास वो स्ट्रोब जिसे आप कह सकते हो वो 1000 आपके पास चल रहा है। फिर आपके पास इसमें वीसीसी 16 पे है, ग्राउंड 8 पे है, सिलेक्शन आपके पास 9, 10, 11 पे है। ये इसका टेबल दिया हुआ है सारा कि कौन सी इनपुट आप सेलेक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास। ये जो एबीसी की वैल्यू है ना, ये सेलेक्ट कर रही है डाटा को। इसी तरीके से जब आप 74150 करेंगे तो इसमें आप 16 इनपुट्स हैं। तो वो 16 इनपुट्स में अब आप देख सकते हैं उसी टेबल को एक तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और उसी तरीके से 24 पिनों वाली ये आईसी होगी, 24 पे वीसीसी होगा, 12 पे ग्राउंड होगा, और ये आपके पास ए बी सी डी 4 सिलेक्टर होंगे यहाँ पे। ठीक है, वाई हमारी आउटपुट होगी, और ये डी 1 से लेकर 8 तक इनपुट्स हैं आपके, और यहाँ से आउटपुट आ जाएंगी, और यहाँ से ये 23 से लेकर अगर आप देखें तो 16 तक जा रही है, 15 तक जा रही है। तो ये हमारे पास इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।